आइए चलते हैं लक्ष्मण टीला की ओर। परिवर्तन चौक से लक्ष्मण टीला की ओर जब चलते हैं तो लेफ्ट हैंड पे CSIR पड़ता है और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो आप दर्शन करें, दाहिनी ओर गोमती का तट है और निरंतर गोमती के तट पर अर्थात गोमती नदी के तट से सटा हुआ जब हम और आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का ऑफिस भी है, दर्शन कीजिए। और इसके दाहिनी ओर ये गोमती के पावन तट पर हरियाली, प्रकाश की समुचित व्यवस्था, स्वच्छता और निर्मलता आपको दिखेगी। श्री लक्ष्मणपुरी महानगरी में अभी पर्यावरण का बहुत अधिक क्षरण नहीं हुआ है। प्रकृति अभी अपने पूरे उत्थान पर है। लक्ष्मणपुरी अर्थात लखनऊ में मनुष्य के जीवन हेतु समुचित वातावरण है। आप इस पावन नगरी में शांतिपूर्ण भाव से निवास कर सकते हैं और ये आप दर्शन करें, सुंदर सा पार्क बनाया गया है जो हमारे कारगिल शहीद के स्मृति वाटिका के रूप में व्यवस्थित है। और हम धीरे धीरे लक्ष्मण टीले की ओर बढ़ रहे हैं। जो लखनऊ निवासी हैं इस पावन महानगर में निवास करते हैं और यदि किंचित मात्र भी लखनऊ को वो जानते हैं तो इस स्थान को वो सहजता से पहचान जाएंगे। इस चौराहे से लेफ्ट हैंड पे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो दाहिनी ओर ये जो मार्ग जा रहा है, जहाँ लोग जा रहे हैं, ये डालीगंज में निकलता है और आगे बढ़ेंगे तो IT चौराहा और बादशाह नगर निशादगंज जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ मेडिकल कॉलेज 2 किलोमीटर और वहाँ लिखा हुआ है इमामबाड़ा 2 किलोमीटर। ये जो इमामबाड़ा लिखा हुआ है इसी के पास ही अपना लक्ष्मण टीला है, जहाँ पे टीले वाली अब मस्जिद के रूप में वह स्थान स्थापित है। इसे हम लोग क्या कहें, हजारों वर्ष की गुलामी अभी भी लोगों के मन मस्तिष्क में छाई हुई है। परमात्मा कृपा करें और जो जबरन किसी के धार्मिक स्थल पर कुछ उस समय बनाया गया
तोड़ करके या जिद करके उन पवित्र स्थानों को अब मुक्त करने का समय है। उसे मुक्त कर देना चाहिए। जिन्होंने बनाया है उनको भी इस पर चिंतन करना चाहिए और अपनी योग्यता, धर्मपरायणता, स्नेह का भी भाव सामान्य जनमानस को दिखाना चाहिए ताकि लगे कि हाँ वो भी एक अच्छे विचार के व्यक्ति हैं। सरलता और सहजता से लिया गया निर्णय सबके लिए हितकारी होता है, इसमें कोई संदेह ना करे। निर्मल भाव से, निश्चल भाव से आप उन स्थान को मुक्त करें जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की पहचान है। परंतु कहने मात्र से यहाँ पे जब आप आएंगे तो लेटे हनुमान जी का मंदिर है, बहुत दिव्य, कभी यहाँ दर्शन करने आए। और हम लोग अब लक्ष्मण टीला की ओर बढ़ रहे हैं, आप दर्शन करें। मेरा प्रयास होगा कि हम जहाँ पे लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर था, जिसके लिए कोर्ट में केस भी चल रहा है, निर्णय भी आ रहा है, उस स्थान पर भी मैं ले चलूँगा आज आपको कि हम उस स्थान का दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय सनातन के पक्ष में आए और उस स्थान पे भगवान लक्ष्मण जी, माता उर्मिला जी विराजमान हों। यह स्थान है जहाँ पे एक बृहद दरवाज़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके लेफ्ट हैंड पे भूल भुलैया है। उस दरवाजे का जो स्वरूप है उसको लखनऊ मेट्रो के लोगों में सम्मिलित किया गया है। लोग कहते हैं कि ये राम दरवाज़ा है, श्री राम द्वार है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये रूमी गेट है। जो भी है, इसका निर्णय तो सरकारें करेंगी, परंतु मंदिर के समीप तो श्री राम दरवाज़ा ही हो सकता है, श्री राम द्वार ही हो सकता है। एक कल्चर मुगलों ने बनाया, सनातन धर्म के केंद्रों को ऐसे तोड़ करके, ऊपर से तोड़ करके और उसका स्वरूप बदल दिया और नीचे या दीवालों में कोई परिवर्तन नहीं किया, ताकि उनको ये रहे कि हिंदू जब भी से कभी देखे तो लज्जित हो। मुगलों ने आपके पवित्र स्थान को तोड़ करके बिना उसकी पहचान मिटाए बनाया मस्जिद, ताकि हिंदू देखे तो शर्मिंदा हो और उसे मानसिक रूप से इस बात का दुख हो कि आज मेरे पवित्र स्थान पे कोई और विधर्मी उसे पवित्र नहीं बल्कि अपवित्र भाव से रौंद रहा है। ये पहचान है। लोग जब भी सत्ता में होते हैं तो इस तरह का व्यवहार वो करते हैं। इसमें वीकनेस जो है, कमजोरी हमारे सनातनियों की रही। हमने मात्र भजन गायन, पूजा पाठ, घंटा घड़ियाल बजाने में बिता दिया और प्रतीक्षा करते रहे परमात्मा आएंगे, परमात्मा आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। परमात्मा तो आएंगे, लेकिन सब रक्षा क्या परमात्मा ही करेंगे? वो परमात्मा कब तक रक्षा करेंगे आपकी? योग्यतम का जीवित रहना एक सिद्धांत पढ़ाया गया बचपन में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस सिद्धांत को क्यों नहीं आप पालन करते? जो योग्य होगा वही जीवित होगा,
और योग मतलब ये नहीं कि भजन गायन में, योग मतलब ये नहीं कि हम रोएं 4-4 घंटा, योग्यता का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हो गए। योग्यता का मतलब ये कि आप हर तरह से योग्य बने, मानसिक, शारीरिक, आपके पास ज्ञान बल भी हो, पौरुष बल भी हो, ताकि आपके ज्ञान को जब कोई मिटाए तो आपका पौरुष दिखे। ये कुड़िया घाट बनाया, इसके आगे रास्ता ब्लॉक है, आप कभी जाएं, संभवतः आज यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है, ये मार्ग कुछ बन रहा है, परंतु इसी के बगल में जो आप लेफ्ट हैंड देख रहे हैं ये स्थान, इसी स्थान पे भगवान लक्ष्मण जी का पावन मंदिर स्थान था और यहाँ से लेकर के लगभग 1 किलोमीटर तक था। और वो दिख रही है टीले वाली मस्जिद, अर्थात भगवान का जो स्थान था। अभी भी मंदिर शेष आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए कुछ मंदिर बचे हुए हैं अभी हमारी परंपरागत चीज़ों को। इसी मंदिर के पास और उस टीले वाली मस्जिद से लेकर के इस स्थान तक पिछले सरकार ने इस पर एक पुल बना दिया गोमती तट पर। अब ये पुल इसके बचे हुए अवशेष को और बिठा दिया। वो देखिए इस स्थान पूजा पाठ भी होती है, लोग करते हैं, परंतु नाले के पास कैसा पूजा हो पाएगा। और जहाँ पे अब इस तरह का एक मस्जिद बना करके लोग अपने इच्छा के अनुसार उसका प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ कहाँ पूजा हो पाएगा। सरकार से विनती है लक्ष्मण टीले स्थान को मुक्त करें और गुलामी के इस कलंक को मिटाएं। सनातन संस्कृति के संवर्धन हेतु लखनऊ के लोगों को भी अब इस बात का अनुभव कराएं कि आप उतने ही पावन महानगरी में निवास करते हैं जितना पावन अयोध्या, काशी, मथुरा और वृंदावन है। आज माँ गोमती के पावन तट पर भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा विराजमान स्थापित की गई महानगरी लक्ष्मणपुरी आज अपनी पहचान को, अपनी सनातन संस्कृति को, अपनी आध्यात्मिक पहचान खो चुका है। लक्ष्मणपुरी की आध्यात्मिक पहचान पुनः प्राप्त हो, इस हेतु यहाँ पे अब लक्ष्मण टीला स्थान पे टीलेश्वर महादेव शेष गुफा आज मंदिरों का जीर्णोद्धार हो और वहाँ पे सनातन संस्कृति के विश्वस्त निष्ठावान लोगों को पूजा पद्धति प्रारंभ करने का आदेश मिले। अब हम लोग लक्ष्मण टीला स्थान से बाएं की ओर मुड़ रहे हैं। ये भी गोमती का तट है, वो स्थान छूट गया पीछे, आप दर्शन करें इस पावन स्थान का। वो है घंटाघर और ये नदी का तट है। इसके आगे अब देखने समझने को कुछ शेष है नहीं। इस वीडियो निर्माण का उद्देश्य मात्र इतना था कि अब आप लक्ष्मण टीला पे टीले वाले मंदिर को खोजिए और इसको वर्तमान सरकार तक पहुंचाइए। कोर्ट कचहरी में हमारे अधिवक्तागण परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ताकि लक्ष्मण टीला बेधर्मियों के चंगुल से मुक्त हो और वहाँ पे टीलेश्वर महादेव, मैं तो कहूँगा लक्ष्मणेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना भगवान लक्ष्मण जी ने की थी, पुनः विराजमान हो। शेष गुफा पुनः अपने स्वरूप में आए और लखनऊ लक्ष्मणपुरी धाम बने। इस हेतु मार्ग अप्रशस्त हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस भाव के साथ इस वीडियो का निर्माण आप तक पहुंचाने हेतु किया गया है। आप सब यदि इस वीडियो को देखें, सुने तो अपने समस्त परिजनों तक अवश्य भेजें और इस वीडियो में आप
लक्ष्मण टीले स्थान को पहचानने का अवश्य प्रयास करें। संभवतः कहीं आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पुल बन चुका है। और जहाँ पे अभी भी बहुत कुछ शेष अवशेष है, वहाँ तक आज मैं पहुँच नहीं सका, क्योंकि सरकार ने वहाँ मार्ग बंद कर रखा है। संभवतः मार्ग का निर्माण हो रहा है। पुनः कभी आपको लक्ष्मण टीला ले चला जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय।